ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 598 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 भाद्रपाद कृष्ण पक्षः पूर्णमासी शनिवारः मघा नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। समङ्काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 13। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो धीरे धीरे हम इस क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। भगवान ने 6ठे अध्याय में हमें ये बताया कि कैसे पहले व्यक्ति जब उसकी वेद चक्षु खुलते हैं तो उसको यज्ञ के बारे में बताया जाता है कि वो यज्ञ में जन्म लिया है और यज्ञ के लिए जन्म लिया है और यज्ञ के द्वारा जन्म लिया है। इन द यज्ञ, फॉर द यज्ञ, बाय द यज्ञ। और इस प्रकार उसको इस यज्ञ में अपना स्थान दिया जाता है। उसको स्वधर्म कहते हैं। भारत में जो भी जन्म लेता था उसको विद्या देने का मतलब है उसको अपने यज्ञ स्थान को बताना और कहना कि इसी यज्ञ ने आपको जन्म दिया है। ये यज्ञ में आपको अब नियुक्त होना है और यही आपका कल्याण साधन है। इस प्रकार विद्या का उद्देश्य होता था आपको 100% कल्याण मार्ग पे डालना, यज्ञ परायण बनाना, यज्ञ वर्धन बनाना। आपको बताया जाता था कि अगर आप इस यज्ञ की वृद्धि करेंगे तो आपका कल्याण होगा। अगर आप यज्ञ के विरुद्ध जाएंगे तो आपकी हानि होगी। इस प्रकार भारत का हर बच्चा यज्ञवर्धन बनता था। तो वो कैसे बनता था कि बताया जाता था कि भगवान विष्णु नारायण जो हैं वो इस यज्ञ के रूप में हैं। यज्ञो वै विष्णु। और ये सारा जगत चेतन पुरुष, चेतन पूर्ण है, आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा पूर्ण है। और ये परमात्मा के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं, केवल परमात्मा है। तो हमें यहाँ इतनी सारी चीज़ें क्यों दिख रही हैं और परमात्मा नहीं दिख रहे हैं? तो ऐसा क्यों है? तो बताया जाता है कि वो परमात्मा जो हर देह के अंदर चेतन आत्मा रूप से उपलब्ध हैं, सबका अनुभव हैं, लेकिन उन परमात्मा ने एक माया उपाधि धारण की हुई है। तो माया उपाधि क्या है? क्या कोई जादू है? नहीं,
माया का अर्थ है अविद्या कल्पित नाम रूप। ये याद कर लेने से हमें बहुत कल्याण होता है कि माया क्या है? अविद्या। वस्तु का जो अविद्या है माने वस्तु का अज्ञान, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट। सत्य का अज्ञान, सत्य के अज्ञान के कारण वहां पर कल्पना, अविद्या ही कल्पना करके नाम और रूप स्थापित कर देती है। ये लोक सिद्ध है। ऐसा हम दुनिया में देखते हैं। जहां पर भी वस्तु का अज्ञानम, वस्तु की अविद्या होती है, अविद्या माने यहां पर नहीं जानना। अविद्या के दो अर्थ हैं, एक है नहीं जानना और दूसरा है विपरीत जानना। पहला हुआ नहीं जानना माने इग्नोरेंस, और विपरीत जानना हुआ एरर, मिस्टेक। तो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट लीड्स टू एरर ऑफ फैक्ट। नहीं जानना, अज्ञानम जो है वो विपरीत ज्ञान को जन्म देता है। ये सारी दुनिया जानती है और ये कोई कॉजेशन नहीं है। जैसे दूध से दही बनता है, ये उस प्रकार नहीं है। कोई चीज परिणाम को प्राप्त नहीं होती है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है यहां पर। फिर भी प्रत्यय, अज्ञान का प्रत्यय एक विपरीत ज्ञान को जन्म देता है। ये केवल प्रत्यय है, अज्ञान प्रत्यय और विपरीत प्रत्यय। ठीक है, इस प्रत्यय की ट्रांसलेशन कॉग्निशन की जाती है कि इग्नोरेंस का कॉग्निशन और फिर मिस्टेकन कॉग्निशन। तो हम इसी सत्य पुरुष को उपाधि के साथ देख रहे हैं। उपाधि माने एक प्रकार का मुखौटा, मास्क। लेकिन ये कैसा मास्क है? जो केवल एक इग्नोरेंस और एरर, केवल अविद्या कल्पित नाम रूपों का बना हुआ है। अर्थात ये वस्तु नहीं है, लेकिन अज्ञानी को वस्तु जैसी दिखती है। अब देखिए, इतनी भूमिका देने के लिए भी हमें कितना ज्ञान चाहिए। ये भारत जो है ये कितना गहरा देश है कि कैसे एक पुरुष जो केवल वही है, पुरुष का मतलब पूर्णम अनेन सर्वम, जिसके द्वारा सब कुछ पूर्ण है। तो जिसको पूरित करता है वो क्या है? वो अपनी ही कल्पना को पूर्ण किए हुए है। उसके अंदर ही एक नाम, अनंत नाम रूपों की कल्पना ने जन्म लिया है, उसी के अज्ञान के कारण। तो मानो जैसे आत्मा में एक स्वप्न उत्पन्न हो गया है। तो सारा स्वप्न क्या है? अविद्या कल्पित नाम और रूप। तो हमें ये बताया जाता है कि पुरुष परमात्मा ने अविद्या कल्पित नाम रूपों से एक माया वपु धारण कर लिया है। अब भगवान नारायण इस जगत के रूप में खड़े हैं, लेकिन ये पूरी सृष्टि को कल्पना हमें समझना चाहिए, ये एक पुरुष है। क्योंकि पुरुष कौन होता है? चेतन आत्मा और अचेतन शरीर, ये दोनों मिलके एक चेतन शरीर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पुरुष हैं ये यज्ञ रूप हैं। तो सारी प्रजा इनके शरीर के अंदर है। तो हर बच्चे को
विद्या में रूप में ये बताया जाता था कि आपका इस यज्ञ के क्या संबंध है। तो जो बच्चा ब्राह्मण माता पिता के घर जन्म लेता है उनको हम कहते हैं कि आपने यही कार्य करना है, क्योंकि यही ब्राह्मण देवता जो हैं अपने बीज से आपके रूप में पिताजी उत्पन्न हुए हैं। आप पूर्वजों की का ही बीज हैं। वो जो पहले का बीज है वही बीज आपके रूप में आया है। इसलिए आपको अपने मन के राग और द्वेष छोड़ के केवल वेद की रक्षा करनी चाहिए और पठन पाठन करना चाहिए और याग करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए और याजनम करना चाहिए। और सारे इस यज्ञ स्वरूप जो है इसमें यज्ञ वैदिक धर्म को गुरु बनना चाहिए। ये स्वधर्म है। स्वयं शौचम आदि अनंत जो आपके लिए तपस्या नियम है उनका पालन करना चाहिए। इसलिए उनको सारी स्वेच्छाचार को वश में करके यज्ञाचार ब्रह्मचर्य के व्रत में डाल दिया जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि जो जो अंतर जाति विलोम जाति स्त्री पुरुष बाह्य का जो इस यज्ञ के वर्णाश्रम से बाहर जन्म लिए हैं इत्यादि सबको अपना अपना स्वधर्म बताया जाता है कि आपने किस प्रकार विशेष और सामान्य धर्म का पालन करना है जिससे आप का कल्याण होगा, यज्ञ का वर्धन होगा। जो जहाँ जहाँ अपने अपने कर्मों के द्वारा माने यज्ञ में पूर्व जन्म में दी गई आहुति के द्वारा जन्म लिया है उसी के अनुसार जीवन है। तो इसलिए ये तो मनुस्मृति बता रही है। ये मनुस्मृति कौन है? मनुस्मृति वेद भगवान है। वेद में ही कहे हुए धर्म को मनुस्मृति बता रही। इसलिए जो लोग कहते हैं मनुस्मृति को जला दो इत्यादि वो सब वेद का ही निंदा कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मनुस्मृति साक्षात भगवान वेद हैं और वो हमारे देश की वैदिक परंपरा है, धर्म है और कोई धर्म है ही नहीं। इसलिए एक आचार्य ऐसा कहते हैं कि मनुस्मृति सारे विश्व की है। हाँ, तो ये बात ठीक है क्योंकि पूरा विश्व यज्ञ रूप भगवान विष्णु है। इसलिए मनुस्मृति अर्थात वैदिक धर्म के आधार पे ही हमें ये समझ में आ रहा है कि ये सारी सृष्टि यज्ञ रूप है और सबको एक हार्मनी समरसता में अपने स्वेच्छाचार से नहीं जीना है, एक समरसता में यज्ञ के अनुसार जीना है। उसको स्वधर्म कहते हैं। ये कितनी ऊंची स्वधर्म है, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं जिएंगे। जो जिएंगे अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार यज्ञ के अनुसार उनका उत्थान होगा, बाकियों का पतन होगा। तो ये शिक्षा जो है हमको कर्मी बताती है कि आप कर्मी बनो, लेकिन इसके आगे की शिक्षा बताती है कि यदि आप केवल यज्ञ ही करेंगे, कामना से करेंगे, तो आप बार बार जन्म लेते रहेंगे। ठीक है, तो आपको कर्म योगी बन जाना चाहिए। अर्थात आप अपने स्वधर्म का पालन करें लेकिन फल की इच्छा ना करें। फिर जब आप कर्म योगी बन जाएंगे, उससे क्यों कर्म योगी क्यों, सीधा ही हम ज्ञान लेके मोक्ष क्यों ना प्राप्त कर लें? क्योंकि आपका शरीर, आपका अंतःकरण माया का बना हुआ है। ठीक है, ये हमें समझना है। यहाँ पुरुष ने जो उपाधि पहनी है वो माया उपाधि है और माया जो है उसका स्वभाव ही ठगना है, क्योंकि वो
पुरुष को छुपाती है और उसकी प्रवृत्ति इंद्रियों के विषयों में कर देती है, इसलिए वो उसको बहिर्मुखी बना देती है। तो इसलिए माया जो है वो काम से प्रेरित है, राग द्वेष से प्रेरित है। तो सीधा ही हम ब्रह्म ज्ञान में नहीं जा पाएंगे, तत्व ज्ञान में नहीं जा पाएंगे। इसलिए इस माया को वश में करने का उपाय दिया जाता है कि आप अंतरात्मा भगवान नारायण की शरण लें और उनकी आज्ञा जो रूप धर्म है उसका पालन करें। माया आपको फल से लुभाएगी, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। आप फल के वश में नहीं आना, कोई प्रलोभन ना स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये सारे प्रलोभन आपको धर्म से गिराएंगे और मृत्यु में ले जाएंगे। इसलिए हमारे बच्चे वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हुए एकदम राम हो जाते हैं, सब धर्म में निष्ठ, लेकिन उनको कोई माया गिरा नहीं सकती। ऐसा जब वो जीते हैं तो वो इतने स्थिर हो जाते हैं, माया को इतना जीत लेते हैं कि उनका शरीर, उनका मन केवल भगवान नारायण सत्य में स्थिर हो जाता है। ऐसी स्थिति को योगारूढ़ समाहित चित्त, चित्त समाधानम, ध्यान योग कहते हैं। फिर यही को जो कर्म योगी थे वो कर्म सन्यासी हो जाते हैं। ये क्रम है। इस क्रम से हम यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कैसे जो व्यक्ति ऐसे हो गए हैं, कर्म सन्यासी हो गए हैं, उनको कैसे बैठना चाहिए, किस प्रकार अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए, और ये सब बताया जा रहा है। तो भगवान ने बताया कि आप आसन पे बैठिए, उसमें आप कुशा रखिए और मृगचर्म रखिए, उसमें वस्त्र बिछाइए और शांति से बैठिए। फिर यहाँ बताया जा रहा है कि अपनी इंद्रियां, मन जो है उसको वश में करके यत चित्त इंद्रियां और सारी क्रियाओं को वश में करके आप जब योगारूढ़ हो जाते हैं तो आपने क्या करना है, ये देखिए, अपनी समम काया शिरो ग्रीवम, अपनी काया को सम अर्थात आपकी काया, शिर और ग्रीवा, ठीक है, ये तीनों एक ही लाइन में होनी चाहिए। इसलिए आप आगे को भी नहीं झुकेंगे, पीछे को भी नहीं झुकेंगे, सीधा, ठीक है, इस प्रकार। तो काया माने स्पाइन, आपकी पीठ और आपका सिर और आपकी गर्दन, ये तीनों जब आप बैठें, जैसे पद्मासन में बैठते हैं, तो इन तीनों को सीधा रखिए, एक लाइन में रखिए। और माने ये भी नहीं कि आगे झुका हुआ, पीछे झुका हुआ, समम, सीधा। ऐसा जब आप रखें तो धारयन, उसको धारण करें, अचलम, उसमें कोई चलन ना आए, और स्थिर, इस आसन में आप स्थिर हो जाएं। फिर क्या है, संप्रेक्ष्य, और अपनी दृष्टि नासिका के अग्र भाग पर जैसे आप रखे हुए हैं वैसे देखना नहीं है, लेकिन ये दिखाना कि इंद्रियां जो हैं वो कोई बाह्य व्यवहार नहीं कर रही हैं, वो अब अंतर्मुखी हो गई हैं। और स्वम, ये नासिका स्वम, दिशश्च अनवलोकयन, और आप कोई दिशाओं में इधर उधर नहीं देखें, केवल आत्मा में स्थिर रहें, ऐसा यहाँ बताया गया। अब भगवान शंकराचार्य जी इसको भाष्य में विस्तार में हमें समझाएंगे।
लेकिन उससे पहले हमें समझना है कि ये भगवत गीता जिस प्रकार पढ़ाई जा रही हैं वो अनेक लोग अपने अपने दर्शन के अनुसार पढ़ा रहे हैं। अब यही बात अगर कोई पतंजलि योग, जो अष्टांग योग वाले हैं, जो आसन आदि कराते हैं, वो कराएंगे तो वो यहाँ पर कहेंगे कि हम धीरे धीरे जो है समाधि की तरफ जा रहे हैं। ये हमें समाधि योग बताया जा रहा है, जिसमें चित्त वृत्ति निरोध, अपने मन के अंदर उठने वाले सारे चित्त की वृत्तियों का निरोध, उनको जब आप रोक देते हैं तब आप पहुंच जाते हैं समाधि की स्थिति में। वही अष्टांग योग की सबसे ऊंची स्थिति है। तो यहाँ पर कोई अविद्या की बात होगी ही नहीं। वो यहाँ पर ऐसा नहीं स्वीकार करते कि यहाँ पर कोई पुरुष है जो माया कल्पित उपाधि को धारण किए हुए हैं। भगवत गीता में हम इसको बाधित कर देते हैं कि इस माया का कोई सत्य ही नहीं है, ये उपाधि है ही नहीं, आत्मा को मोक्ष की, पुरुष को मोक्ष की आवश्यकता ही नहीं है, पुरुष नित्य मुक्त हैं। ये केवल अज्ञान अवस्था में ही ऐसा लग रहा है कि हम बार बार जन्म ले रहे हैं, लेकिन पतंजलि योग में ऐसा नहीं है। वो कहते हैं हम बद्ध हैं और हमें मुक्त होना है, और हर व्यक्ति को बद्ध अवस्था से मोक्ष अवस्था में जाना है। और इस प्रकार अनेक आत्माएं हैं, सब अपने अपने मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो ये एक भिन्न दर्शन हो जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि पतंजलि योग के आसन आदि को उतना लो जितना आपको अपनी, हमें काया शिरो ग्रीवम को सीधा करने के लिए पद्मासन आदि की आवश्यकता है। तो इतने को कहा जाता है, इसको कहते हैं अंश प्रमाणम। तो भगवत गीता जी जो है उसमें पतंजलि योग को जहाँ तक वो लाभकारी है उतना ले लेना चाहिए, उतना आप योगासन करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। लेकिन जो वो अंत में कहते हैं मोक्ष जो है वो चित्त की वृत्ति के निरोध से होता है, वो हमको स्वीकार नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको अपने विचार से देखना है कि यहाँ पर विद्या और अविद्या की दुनिया है, और वो कह रहे हैं नहीं, वास्तव में यहाँ पर बद्ध अवस्था है। तो आपको स्वयं देखना है क्या पतंजलि योग ठीक है या जो भगवान शंकराचार्य जी भगवत गीता का बता रहे हैं वो ठीक है। ठीक है। दूसरा बुद्धिस्टिक मेडिटेशंस हैं। तो कुछ लोग कहते हैं वो इसी को ऐसे कराने लगते हैं कि आप नो थिंकिंग की स्टेट में चले जाइए, ऐसे ही बैठेंगे सब लोग, सब कहेंगे काया शिरो ग्रीवम, और आप बस। तो बुद्धिस्ट में क्या है कि वो कहते हैं कि कोई सत्य है ही नहीं। ठीक है। यहाँ क्या कहा गया? पुरुष के विषय में एक अज्ञान है, सत्य के बारे में एक रॉन्ग नॉलेज है। वो कहते हैं कोई सत्य है ही नहीं, शून्यम। ठीक है। कोई आत्मा है ही नहीं, केवल अविद्या है, जो रॉन्ग है, कभी हो ही नहीं सकता। अगर आपको सांप दिख रहा है तो वहां रस्सी तो होनी चाहिए, नथिंग में कोई एरर थोड़ी हो जाएगा। ठीक है। मिस्टेक किसके बारे में है? किसी सत्य के बारे में है। लेकिन बुद्धिस्ट लोग किसी सत्य को मानते ही नहीं, वो कहते हैं मिस्टेक है लेकिन सत्य है ही नहीं। इसलिए उनके मेडिटेशंस में कोई कर्मयोग नहीं है, कोई धर्म नहीं है, और सीधा ही आपको बैठ जाइए और नथिंग नथिंग नथिंग,
शून्य शून्य शून्य, अपने मन को शून्यता में ले जाइए। तो ये सारी चीजें वो भी बताएंगे, लेकिन नथिंग में ले जाएंगे। इसी प्रकार ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है। वो कहते हैं कि आपको ट्रांसेंड करना है, माने शरीर से ऊपर निकल जाना है। शरीर, मन, बुद्धि से ऊपर कॉन्शियसनेस है, उसमें चले जाइए। वहां पर भी तो लगता है हाँ ये तो ट्रांसेंडेंटल ही तो बता रहे हैं। नहीं, यहां पर विचार किया जा रहा है। वहां का उद्देश्य है कि अगर आप केवल शांत होके इस प्रकार ट्रांसेंड करने का मतलब है टेक अ स्टेप बैक, माने आप इस दुनिया के अंदर उलझे हुए हैं, एक पग पीछे धरिए। तो पीछे चले जाने से आप जब इस दुनिया की उलझन को देखते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह सॉल्व कर पाते हैं। आपकी अपनी पत्नी से लड़ाई है, बॉस से लड़ाई है, जियो पॉलिटिक्स है, सारी दुनिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो क्या करो? ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करो। पीछे चले जाओ, चेतना में चले जाओ और सारी दुनिया को देखो, और फिर आपको एक ऐसा व्यू मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए, और फिर आप अपने नियम कार्य को करें। तो ये जो एक मेथड है ये मोक्ष के लिए नहीं है, ये आपको एफिशिएंट इंडस्ट्रियलिस्ट जीवन में आपने कैसे अपने शत्रुओं को जीतना है, अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, उसके लिए आपको ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करवा रहे हैं। और लोग कहते हैं हाँ भाई हमें तो बड़ा अच्छा लगता है, जब हम वहाँ 3 दिन का मेडिटेशन कोर्स में जाते हैं हमारा मन बड़ा शांत हो जाता है और हम अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमको वो सारा उलझापन से हम बाहर निकल पाते हैं। बात ठीक है, हो सकता है आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मृत्यु प्रॉब्लम है जिसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसलिए ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन वालों को कोई यज्ञ नहीं चाहिए, कोई ईश्वरा नहीं चाहिए, उनको तो बस पीछे जाना है, वहाँ चेतना है। इसलिए वैदिक धर्म किसी को नहीं चाहिए, याद रख लीजिए। केवल जो भगवान राम जी से प्यार करने वाला है उसको वैदिक धर्म चाहिए। भगवान के सारे अवतार वैदिक धर्म, वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने के लिए होते हैं। तो ये जो बाजार में भगवत गीता जी के नाम पे बिक रहा है उसको वैदिक धर्म नहीं चाहिए, उसको बाजार चाहिए। आपको स्वयं देखना है कि आपको आपके लिए क्या मार्ग है। ठीक है, तो समम काय शिरो ग्रीवम, तो भगवान यहां बता रहे हैं काय, शिर और ग्रीवा, ये 3 जो हैं ये च काय च शिर च ग्रीवा च। ठीक है, जैसे राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत, तो ये 3 चीजें जो हैं इन तीनों को आप समम धारयन, एक जैसे ये एक हो गए तो समम आप इनको धारण करते हुए अचल च, आप उसमें चलन न लाएं। समम धारयतः चलनम संभवति, आपने इनको समम धारण किया हुआ है लेकिन चलन संभव हो सकता है। अतः विशिनष्टि, इसलिए विशेषण दिया जाता है अचलम, और स्थिरः स्थिरो भूत्वा इत्यर्थः। तो जितना आपका आसन की सिद्धि होगी उतना आप कुछ देर के लिए स्थिर बैठ सकेंगे। ये नहीं कि घंटों घंटों, अगर व्यक्ति थोड़ी देर बैठता है उसके बाद उसको खड़ा होना पड़ता है, अपने शरीर को हिलाना पड़ता है, और कुछ देर के लिए आप स्थिर बैठिए। और कहा स्वनासिका अग्रम संप्रेक्ष्य, अपने नासिका के आगे देखते हुए, देखकर
सम्यक प्रेक्षणम दर्शनम कृत्वा इव। अब भगवान ने यहां एक इव लगा दिया कि जैसे आप दर्शनम कर रहे हैं, जैसे, ना कि वास्तव में ही अपनी आंखों को टीरा है ना, वो स्टेयरिंग करना, वो नहीं करना है। तो भगवान कहते हैं क्यों? क्योंकि इति इव शब्दः लुप्तो द्रष्टव्यः। ऐसा समझना चाहिए कि वहां इव शब्द है। इव का मतलब होता है जैसे, लेकिन वो छुपा हुआ है। नहीं, स्वनासिका अग्र संप्रेक्षणम इति विधित्सितम। क्योंकि यहां पर ऐसी कोई विधि नहीं दी गई कि आप अपनी नासिका के टिप के ऊपर, उसकी चोंच के ऊपर पूरी तरह आंखों को गाड़ दीजिए। ये यहाँ टॉपिक नहीं चल रहा, क्योंकि हम तो आत्मा पे ध्यान कर रहे हैं, नासिका के अग्र के ऊपर तो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए किम तरहि चक्षुषोः दृष्टि सन्निपातः। तो फिर यहाँ पर ये चक्षु का जो सन्निपात है कहा गया, वो किस लिए है? तो वो शंकराचार्य जी समझाएंगे, वो हम कल देखेंगे कि वो केवल इसलिए है कि आप अपनी इंद्रियों को बाहर इधर उधर ना देखें, केवल आत्मा पे ही रखें, इसलिए। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि नाक को देखना शुरू कर दो। ठीक है? इति सर्वम शिवम, प्रणाम, नमस्कार।